अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत आज अध्याय 15 पर विचार करेंगे, है ना। छोटे छोटे अध्याय दिए हैं इधर सदगुरुदेव, और छोटे अध्याय दे करके एक एक तत्व की महिमा और उसके ईश्वर की वर्णन किए हुए हैं, है ना। देवी के तत्व का परिचय शीर्षक दिए हैं, देवी के तत्व का परिचय। देवी अर्थात ईश्वरी पृथ्वी तत्व को वश में किए हैं। इसमें विशेष प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। देखिए, जिस प्रकार ईश्वरों में एक देवी स्त्रीलिंग है, उसी प्रकार तत्वों में एक स्त्रीलिंग है। इन तत्वों में पृथ्वी को छोड़कर दूसरा कोई स्त्रीलिंग नहीं है। इन देवी को छोड़कर दूसरा कोई इसको वश में करने वाला भी नहीं हो सकता। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। पहले ही सदगुरुदेव हम लोग को बतलाए हैं कि 5 तत्वों में एक तत्व स्त्रीलिंग है ना, और उसी का यहाँ वर्णन हो रहा है। तो एक तत्व जो है स्त्रीलिंग है और वह है पृथ्वी तत्व, है ना। तो देवी के तत्व का परिचय दे रहे हैं गुरुदेव। देवी अर्थात ईश्वरी पृथ्वी तत्व को वश में किए हैं। तो देवी जो है ईश्वरी हैं, और ये पृथ्वी तत्व को वश में किए हैं, इसके बारे यहाँ लिख रहे हैं। इसमें विशेष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव बोल रहे हैं। इसमें कोई विशेष प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सबको मालूम है, प्रत्यक्ष सिद्ध है, बोल रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार ईश्वरों में एक देवी स्त्रीलिंग है, जिस प्रकार ईश्वरों में पंच ईश्वर में से एक स्त्रीलिंग है, उसी प्रकार तत्वों में एक स्त्रीलिंग है। इन तत्वों में पृथ्वी को छोड़कर दूसरा कोई स्त्रीलिंग नहीं है, और पंच तत्वों में एकमात्र पृथ्वी ही स्त्रीलिंग है और कोई तत्व भी स्त्रीलिंग नहीं है। इन देवी को छोड़कर दूसरा कोई इसको वश में नहीं, इसको वश में करने वाला भी नहीं हो सकता। मात्र एक देवी है जो पृथ्वी को वश में की हुई है। इन ईश्वरी देवी गुरुदेव बोल रहे हैं, ईश्वर हैं, ये ईश्वरी हैं, है ना, और यही इनको वश में कर सकती हैं, इस पृथ्वी को, दूसरे के वश में नहीं। अब गुरुदेव आगे लिखते हैं, है ना। पृथ्वी तत्व का रूप पीला है, अतः देवी का रूप भी पीला स्वर्ण के समान कहा गया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं पृथ्वी तत्व का रूप पीला है, पृथ्वी का रंग बता रहे हैं पीला, अतः देवी का रूप भी पीला यानी स्वर्ण के समान, सोने के समान कहा गया है। अब यहाँ पर दुर्गा अध्याय 4 श्लोक 11 यहाँ पर गुरुदेव लिखे हैं, इपत सहासम मलंग परिपूर्ण चंद्र चित्रानुकारी कनकोजम कांति कांतम, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ वही लिखा हुआ है। तो देवी का रंग स्वर्ण के समान पीला। इस श्लोक में देवी का रूप पीला स्वर्ण के समान बताया गया है। स्वर्ण भी पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है, उसका भी रंग पीला है। देवी का रूप स्वर्ण के समान पीला होने से यह सिद्ध हो जाता है कि देवी का विराट शरीर पृथ्वी है और देवी पृथ्वी में व्यापक होकर पृथ्वी को वश में किए हैं। तो गुरुदेव उदाहरण देकर के बतला रहे हैं कि पृथ्वी का रंग पीला है और इसकी जो देवी है ईश्वरी, उनका भी रंग पीला है। कि दुर्गा अध्याय श्लोक दिए हैं यहाँ पर, इपत सहा सम्मलंग परिपूर्ण चंद्र चित्रानुकारी कनकोजम कांति कांतम, है ना। स्वर्ण के समान उनका बदन का रंग बताया गया है। तो पीला होने से स्वर्ण के समान। तो गुरुदेव कह रहे हैं यह जो देवी जो है, देवी का रूप स्वर्ण के समान पीला होने से यह सिद्ध हो जाता है
कि देवी का विराट शरीर पृथ्वी है और देवी पृथ्वी में व्यापक होकर पृथ्वी को वश में किए हैं। अब आप भी विचार कीजिए, और यह तो पढ़ रहे हैं हम गुरुदेव की वाणी, और हम सब विचार कर रहे हैं। देवी का वाहन सिंह व व्याघ्र पर जो सवार होता है, तो देवी का वाहन है सिंह, और सिंह पर जो सवार होता है वो है दुर्गा। फोटो भी आपने देखे हैं, है ना, दुर्गा पूजा में लोग बनाते भी हैं। व्याघ्र के ऊपर में सवारी कर रही हैं देवी। अब दुर्गा माता, अब देखिए क्या बात है आगे, है ना। देवी का वाहन सिंह व व्याघ्र पर जो सवार होता है, जिसको वश में किए रहता है, वही उसका वाहन कहलाता है। अब जब वश में रहेगा वाहन तभी तो सवारी करेंगे, हाँ। और भी व्याघ्र को वश में करना साधारण बात थोड़ी होता है ना। अब यहाँ पर व्याघ्र के बारे गुरुदेव बतला रहे हैं। व्याघ्र संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ पृथ्वी से है ना। तो बहुत बड़ी बात। तो व्याघ्र शब्द का विषय में बतला रहे हैं गुरुदेव। व्याघ्र संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ पृथ्वी से है। घरा का मतलब होता है गंधोपादाने इति, यानी गंध के उत्पन्न करने वाले, गंध जिसमें है ना। इसका अर्थ यह है गुरुदेव, वी जोड़ आ जोड़ घरा धातो का प्रत्ययेन प्राग्रह गंधवती पृथ्वी, क्योंकि यह शब्द घरा धातु से निकला है। व्याघ्र के बारे बताएं, बी जोड़ आ जोड़ घरा व्याघ्र होता है ना। ये धातु से जो प्रत्यय से बना है गंधवती पृथ्वी, इसका मतलब है क्योंकि यह शब्द घरा धातु से निकला है। घरा मानी सूचना और गंध गुण पृथ्वी में है, अतः व्याघ्र मानी पृथ्वी। गुरुदेव पृथ्वी को व्याघ्र बतला रहे हैं, संस्कृत के शब्दों का अन्वय करके अर्थ बता करके। तो बी जोड़ आ जोड़ घरा व्याघ्र होता है ना। और घरा मानी होता है सूचना या गंध यानी गुण, यानी पृथ्वी में जो कुछ है, ये सूचना देना, गंध इसके अंदर है, पृथ्वी के अंदर एक गुण है ना। इसको ही व्याघ्र कहा जाता है संस्कृत के हिसाब से। तो इसका मतलब हुआ, अतः व्याघ्र मानी पृथ्वी। व्याघ्र का मतलब ही पृथ्वी हो गया, यह सिद्ध होता है। और देवी पृथ्वी को वश में किए हैं, इसे से सिद्ध होता है कि ये जो देवी हैं वो पृथ्वी को वश में किए हैं। अब लोग बाघ का फोटो बनाते हैं, उसके ऊपर देवी को बिठाते हैं, तो सिंबल वाली बात है, लेकिन यह वास्तविक बात है। पृथ्वी को व्याघ्र बोला जाता है, और पृथ्वी को जो वश में की हुई है वो देवी उसके ऊपर सवारी करती हैं, है ना। बात ऐसी है, बताइए। तो देवी पृथ्वी को वश में किए हैं, इसलिए पृथ्वी को देवी का वाहन कहा गया है। देवी के विराट शरीर का वाहन पृथ्वी है, इसलिए देवी को यहाँ पर पृथ्वी का माने पृथ्वी की सवारी कर रही है, माने व्याघ्र का सवारी करने वाली देवी है। अब पूरा विराट पृथ्वी इनका ही माने शरीर माना जा रहा है, इसलिए पृथ्वी को देवी का वाहन कहा गया है। और देवी के विराट शरीर का वाहन पृथ्वी है। देवी का विराट शरीर का वाहन है पृथ्वी। देवी का विराट शरीर का वाहन पृथ्वी है। अब छोटा मोटा थोड़ी हो, इतना बड़ा पृथ्वी उसका वाहन है पृथ्वी, और उसमें सवारी करती है देवी, तो उसके वश में है सारी पृथ्वी, है ना। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। वो जो देवी शक्ति है जो पृथ्वी को वश में की हुई है, इन पंचो तत्वों में पंच ईश्वर हैं, उसमें से एक स्त्रीलिंग है, और यह स्त्रीलिंग है देवी जो है वह स्वर्ण के समान है, उसका रंग, है ना। और सारी पृथ्वी, इतनी बड़ी विशाल पृथ्वी को जो वश में की हुई है, वो इसके ऊपर में सवारी करती हैं। तो विराट शरीर पृथ्वी का, उसके ऊपर में जो अपना सवारी कर रही हैं, तो व्याघ्र का मतलब गुरुदेव बतला रहे हैं पृथ्वी, क्योंकि इसके अंदर में गंध है, और ये सूचना और गुण वाली गंध इसके अंदर में है। अब आगे फिर बतला रहे हैं, जब विष्णु जी रामचंद्र होकर दशरथ के घर में अवतार लिए थे, तो बहुत बड़ी बात सबको मालूम ही है, जब भगवान विष्णु भगवान रामचंद्र बनकर राजा दशरथ के घर में अवतार लिए थे, वो हम बोल रहे हैं
यहाँ लिखा हुआ है, जब विष्णु जी रामचंद्र होकर दशरथ के घर में अवतार लिए थे, उस समय ईश्वरी देवी का भी अवतार सीता रूप में हुआ था, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। जब विष्णु जी रामचंद्र होकर दशरथ के घर में अवतार लिए थे, उस समय ईश्वरी देवी का भी अवतार सीता रूप में हुआ था। यह सीता जी ब्रैकेट में लिखे हैं, जिस समय राजा जनक एक विशेष कारणवश हल जोत रहे थे, ब्रैकेट के अंदर ना। सभी को पता है जब वर्षा नहीं हुई, जब तो राजा जनक को कहा गया कि सोने का हल चलाने लगेंगे जब आप, तो बारिश होगी, तभी वो किए थे यह कार्य, है ना। बड़ी बड़ी बातें हैं। तब उसी समय फंस गया था उनका हल फाल, है ना। और वहां से घड़े के अंदर से माता सीता निकली, बताइए, नन्हे मुन्ने बच्ची के रूप में, है ना। और उन्हीं का पालन पोषण किए राजा जनक, और उनकी वो पुत्री हुई, है ना। कितनी सारी बातें हैं, तो गुरुदेव उसी को बता रहे हैं। हाँ, जिस समय राजा जनक एक विशेष कारणवश हल जोत रहे थे, पृथ्वी से ही निकली थीं, और अंत समय में पृथ्वी फटी और उसी में सीता जी प्रवेश कर गईं। कहानी लंबा चौड़ा आगे हो जाता है ना। और अंत में माता सीता अंत में पृथ्वी में समा जाती है, बोल के सभी को मालूम है ना। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। संसार का अत्याचार सहा नहीं गया जब, तो माता सीता अपनी माँ को बुलाई, कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी फट गई और उसमें समा गए। बहुत सारी बातें। अब गुरुदेव तो यह बात लिख रहे हैं कि इससे यह सिद्ध हो गई कि ये जो देवी है वो पृथ्वी से ही निकली थी, है ना, और फिर पृथ्वी में समा गई। यानी वो महाशक्ति जो है, ये पृथ्वी को जो वश में करके रखी है, वो एक देवी है, उसको गुरुदेव बतला रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सीता देवी पृथ्वी से ही आई थी और अंत में फिर पृथ्वी में चली गई। ये सब बातें भी यही सिद्ध करती हैं कि देवी पृथ्वी को वश में किए हैं और देवी का पृथ्वी से घनिष्ठ संबंध है। देवी जो है पृथ्वी को वश में किए हैं और इन्हीं देवी का इस पृथ्वी से घनिष्ठ संबंध है। इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते पंचदशो अध्याय, यानी 15 अध्याय यहाँ पूरा हो गया। बहुत बड़ी बात है। संपूर्ण पृथ्वी को जिन्होंने वश में किया हुआ है वो है देवी, है ना। तो शक्ति, तो बहुत बड़ी बात है। अब आप लोग विचार कीजिए और विचार करके अपने अंतरात्मा में सोचिए कि यह देवी शक्ति किसकी है। यह देवी शक्ति भी अपनी आत्मा की शक्ति है ना। तो कल फिर अगले अध्याय पर विचार करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।